वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में बंध के कारणों की चर्चा हुई थी, अर्थात आश्रव की चर्चा थी। आपको बताया गया था द्रव्याश्रव और भावाश्रव क्या है और कितने प्रकार के हैं। अब आज ये चर्चा करेंगे कि जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, स्वराग सम्यक दृष्टि है, उनके बंध होता है नहीं होता, और क्यों होता है क्यों नहीं होता। आइए गाथा निकालें। 173 णथि दुआसव बंधो सम्मादिठ्ठिस्स आसवणिरोहो संते पुवणिबद्धे जानदिशो ते अबंधन्तो। बोलिए। णथि दुआसव बंधो सम्मादिठ्ठिस्स आसवणिरोहो संते पुवणिबद्धे जानदिशो ते अबंधन्तो। णथि दुआसव बंधो सम्मादिठ्ठिस्स आसवणिरोहो संते पुवणिबद्धे जानदिशो ते अबंधन्तो। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। णत्थिदु नहीं है किंतु, आसव बंधो आश्रव निमित्तक बंध, मतलब आश्रव के कारण होने वाला बंध। पहले होगा आश्रव फिर होगा बंध। तो बंध क्या है? आश्रव निमित्तक है। किसके? सम्मादिठ्ठिस्सो सम्यक दृष्टि के। क्यों नहीं होगा बंध? आसव निरोहो, उसके आश्रव का निरोध है। क्यों निरोध है? एक एक लाइन कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है। संते सत्ता में विद्यमान माने मौजूद, पुवणिबद्धे पूर्व में बांधे हुए कर्मों को, सो ते जानदी, जानदी माने जानता है, सो वह ते माने नवीन कर्मों को, अबंधन तो न बांधता हुआ। क्या मतलब हुआ? सम्यक दृष्टि कैसा होता है? उसके आश्रव के कारण होने वाला बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके आश्रव का निरोध है। उसने आश्रव की रुकावट कर दी है। रुकावट क्यों हो गई है? क्योंकि जो पूर्व में बांधे हुए कर्म सत्ता में मौजूद हैं, उनको वह केवल जानता है, इसलिए नवीन कर्मों को नहीं बांधता। अगर वो उन कर्मों के अनुसार स्वयं के परिणाम बना ले तो उसके फिर नवीन कर्मों का बंध होने लगे। बहुत अच्छी गाथा। फिर देखें। णत्थि दुआसव बंधो नहीं है किंतु आश्रव निमित्तक बंध, आश्रव के कारण होने वाला बंध। किसके? सम्मादिठ्ठिस्सो सम्यक दृष्टि के। आसव निरोहो, क्यों? क्योंकि उसके आश्रव का निरोध है। संते पुवणिबद्धे, संते माने मौजूद, माने सत्ता में विद्यमान, पुवणिबद्धे पूर्व में बांधे हुए कर्मों को, जानदी जानता है, सो ते वे नवीन कर्मों को न बांधता हुआ, मतलब बांधता नहीं है, मात्र जानता है। और मात्र जानने से कर्मबंध नहीं होता,
कर्म उदय के अनुसार परिणमन करने से कर्म का बंध होता है। आइए अर्थ देखें। सम्यक दृष्टि के आश्रव निमित्तक बंध नहीं है, किंतु आश्रव का निरोध, निरोध माने रुकावट है। नवीन कर्मों को न बांधता हुआ वह सत्ता में विद्यमान पूर्व में बांधे हुए कर्मों को मात्र जानता है। आइए गाथा 173 का पद्यानुवाद देखते हैं। ना कर्म बंध करता समदृष्टि होता, पैरों के आश्रव सुसंवर तत्व जोता। प्राचीन बंध भर को बस जानता है, पूजू उसे झट तजू अभिमानता में। अंतिम पंक्ति कितनी सुंदर है। मैं उनको पूछता हूँ वीतराग सम्यक दृष्टियों को, और मैं अपने किसी भी हर प्रकार के अभिमान को छोड़ता हूँ। अर्थात मेरी तो योग्यता कुछ भी नहीं है, वे धन्य है जो वीतराग सम्यक दृष्टि है। बहुत सुंदर। आइए गाथा 174 देखते। भावो रागादि जुदो, भावो रागादि जुदो, जीवेण कदो दुबंध गो होदी। रागादि विपमुक्को, रागादि विपमुक्को, अबंध गो जान गोणवरी, अबंध गो जान गोणवरी। बोलिए। भावो रागादि जुदो, जीवेण कदो दुबंध गो, रागादि विपमुक्को, अबंध गो जान गोणवरी। भावो रागादि जुदो, जीवेण कदो दुबंध गो होरी। रागादि विपमुक्को, अबंध गो जान गोणवरी। गाथा के अर्थ पर विचार करें। भावो भाव, रागादि जुदो रागादि से युक्त, जीवेण जीव के द्वारा, कदोदु किया हुआ, बंधगो बंध करने वाला होता है। तात्पर्य क्या निकला? अगर जीव रागादि युक्त भाव करता है तो नवीन बंध का करने वाला होता है। क्या मतलब? मतलब ये, अगर रागादि युक्त भाव न करे, कर्म के उदय में राग द्वेष से युक्त ना हो, तो बंध करने वाला नहीं होगा। नीचे क्या लिखा देखें। रागादि विपमुक्को, रागादि से रहित भाव, रागादि विप्रमुक्तः, अर्थात रागादि से रहित भाव, अबंधगो बंद नहीं करता। तो क्या करता है वो? णवरी जाणगो, वह तो केवल ज्ञायक माने जानने वाला है। और जहाँ राग द्वेष नहीं होता वहाँ कर्म बंध नहीं होता, मात्र ज्ञायक भाव है तो आश्रव बंध का अभाव रहता है। कितना अच्छा बता दिया इन्होंने। अगर जीव राग द्वेष से सहित भाव करेगा तो बंद करने वाला होगा, और राग आदि नहीं करेगा, मात्र उनका जानने वाला रहेगा तो बंद नहीं करता है। एक बार फिर शब्दों को देखें। भावो भाव, रागादि जुदो रागादि से युक्त, जीवेण कदो जीव के द्वारा किया हुआ, बंधगो बंध करने वाला, होदी होता है। अर्थात जीव के द्वारा किया हुआ रागादि से युक्त भाव बंध करने वाला होता है, और रागादि से रहित भाव, रागादि विपमुख को,
अबंध गो, बंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? णवरी जान गो, वह तो केवल जानने वाला है। कर्म के उदय में यदि राग द्वेष रूप परिणाम नहीं हुए तो नवीन बंध कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि नवीन बंध तो तभी होगा जब आत्मा में राग द्वेष परिणाम होंगे। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि है, मात्र ज्ञायक स्वभावी है। वो तो अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा को देखता है, राग आदि नहीं करता तो उसके बंध नहीं होता। भावार्थ देखिए, जीव के द्वारा किया हुआ रागादि युक्त भाव तो नवीन बंध कर्मों का बंद करने वाला होता है, रागादि युक्त भाव। और रागादि से रहित भाव बंद नहीं करता, वह आत्मा तो मात्र ज्ञायक है। पंडित जी, किस गुणस्थान से जीव बंध रहित होता है? 10वें गुणस्थान तक राग द्वेष तो है, 10वें गुणस्थान तक संजनन लोभ है, राग रूप परिणाम है। 9वें गुणस्थान तक और भी सारे द्वेष रूप परिणाम है। 10वें गुणस्थान तक क्या होगा? बंध है। अच्छा, 11वें गुणस्थान में राग द्वेष भी नहीं और मोह भी नहीं, अब तीनों नहीं है, तो 11, 12, 13वें गुणस्थान में बंध होगा कि नहीं होगा? बंध तो होगा, क्योंकि वहाँ बंध का एक कारण योग है, लेकिन एक समय वाला बंध होगा। वो बंध होते हुए भी ना के बराबर गिना नहीं जाएगा। वह बंध संसार का कारण नहीं, वो तो योगों में प्रवृत्ति होने के कारण बंध होता है, संसार का कारण नहीं होता। तो बंध कहाँ तक है? राग द्वेष कहाँ तक है? 10वें गुणस्थान तक, और बंद करने वाला जीव भी वहीं तक। उससे ऊपर के जीव को अबंधक कहने में कोई आपत्ति नहीं। पंडित जी, अगर हम पूजा भक्ति करें और भगवान से राग करें तो भी बंद होगा? बंध रहित होने के लिए ना राग चाहिए ना द्वेष चाहिए। संसार में कितने प्रकार की वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जिनसे हमें द्वेष रहता है। अगर हम द्वेष करते हैं तो पाप बंध का कारण है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हमें राग रहता है। राग वाली वस्तुएं 2 प्रकार की, एक सांसारिक और एक धार्मिक। सांसारिक अपने माता पिता, स्त्री, बच्चे, घर, मकान, रुपए, पैसे से राग करना, ये पाप बंध का कारण। और धार्मिक जैसे गुरुओं से, मंदिर से, जिनवाणी से, पढ़ने से, पूजा पाठ भक्ति करने से बंध तो होगा, लेकिन वो बंध कैसा होगा? वो पुण्य बंध होगा, और वो पुण्य बंध भी परंपरा से मोक्ष का कारण होगा। इसलिए बंध तो है, अगर आप पूजा भक्ति करेंगे तो भी बंध होगा, लेकिन वो बंध नुकसान में नहीं ले जाएगा, फायदे वाला होगा। अब आप प्रश्न करेंगे तो फिर हम क्या करें? बंध रहित कैसे हो? बंध रहित होना है, मुनि अवस्था धारण करें और आत्म स्वरूप में लीन हो जाएं, तब बंध रहित अवस्था आएगी। बंध रहित अवस्था निर्विकल्प समाधि। सारे विकल्पों को जब छोड़ेंगे तब ये अवस्था बनेगी और राग द्वेष नहीं होंगे, तब ये बात बनेगी। जब तक संसारी अवस्था में है, राग द्वेष प्रति समय होंगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए अगर बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था बनानी है तो मुनिराज मुनि अवस्था धारण की जाए, और उसमें भी शुद्धोपयोग में रमण करेंगे तब निर्बंध अवस्था होगी, अन्यथा नहीं। पंडित जी, भक्ति आदि के परिणाम क्या जीव स्वयं करता है? राग कैसा भी हो, भक्ति रूप हो, परिवार रूप हो, संसार रूप हो, नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता। तो ये आत्मा में हो क्यों जाते हैं? ये कर्म उदय से होते हैं। जहाँ राग द्वेष का उदय नहीं, मान लो 10वें गुणस्थान से ऊपर, क्या भक्ति के परिणाम होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। परिणाम कैसे होते हैं शुद्धोपयोग में? बस मैं और आत्मा, और कुछ नहीं। वह आत्मा अपने में रहता है, किसी अन्य वस्तु को अपने परिणामों में निमित्त नहीं बनाता। अगर किसी अन्य वस्तु को निमित्त बनाएगा तो या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, इसलिए वो उन वस्तुओं को निमित्त नहीं बनाता। वो तो क्या करता है
तीन तरह की वस्तु हैं। अपने चिंतन में सिर्फ जो ज्ञेय तत्व है उसको रखता है। ज्ञेय तत्व में तत्वार सूत्र के अनुसार जो श्रुत के विकल्प हैं, व्यंजन, अक्षर, पद आदि, उनमें अपना ध्यान लगाता है या शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है। उस चिंतन करने में न राग होता है न द्वेष होता है। इसलिए वो परिणाम जब होते हैं तब आत्मा बंध रहित अवस्था को प्राप्त होती है। पंडित जी, आत्मा के कौन से परिणाम बंद करने वाले नहीं हैं? इस समय सार ग्रंथराज में शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया है। जैसे जो जानदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम लेदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम बयानी ही। जो आत्मा को ऐसा जानता है, मेरी आत्मा जो जानदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम, न शरीर से कर्मों से न बंधी है न छुपी है, अनन्यम अनन्य है, अन्य अन्य रूप नहीं है, नेदम नियत है, विशेषता रहित है, संयोगी भावों से रहित है। जो ऐसा जानता है और उस रूप निर्विकल्प होकर रहता है, उस समय शुद्धोपयोग अवस्था बनती है। इस समय सार ग्रंथ में ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जिनको बार बार स्मरण करने में बड़ा आनंद आता है। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम, कितनी अच्छी गाथा है। विचारे और विचार करके मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे अपने स्वरूप का निर्णय करें। अगर ऐसा निर्णय करेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष तो पर पदार्थ से होते हैं। पर पदार्थ को छोड़ा और अपनी आत्मा में लीन हुए, राग द्वेष समाप्त। गाथा 174 का पद्यानुवाद देखिए। ज्यों जीव राग करता निज भूल जाता, तो कर्म बंध करता प्रतिकूल जाता। जो राग से मुनि सुधि मन मोड़ लेता, होता अबंध भव बंधन